हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंदलाल बसु के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा पर चर्चा किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है, आप देख लीजिएगा। आज का जो वीडियो अपलोड होगा वो पार्ट 2 के नाम से होगा, क्योंकि इतना विस्तृत इन्होंने काम किया है। असित कुमार हलदार, नंदलाल बसु और शारदा चरण वकील, ऐसे कलाकारों ने, और डीपी राय चौधरी, ये लोग इतनी विस्तृत काम किए हैं कि बहुत लंबा इन लोगों का थ्योरी में है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे हम पढ़ते हैं। देखिए, विभिन्न आयामों का चित्रांकन समय पढ़ना है। बसु ने टेम्परा, वाश, जल, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनो कट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा आदि पद्धति से लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। पेंसिल रंगों एवं ब्रश के द्वारा अपने अनेक कार्डों पर चित्र तैयार किए, जिन्हें वे मित्रों, छात्रों और शिक्षकों को भेज देते थे। स्टेला कैम्ब्रिज ने मास्टर मोसाई के चित्रों की चर्चा करते हुए उनके चित्र, ऑटोग्राफ्स चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय कला के बहुमूल्य धरोहर हैं। चित्रों का निर्माण, अब हम चित्रों का निर्माण देख लेते हैं। इसी क्रम में पहले आप ये पेंटिंग देख लीजिए, ठीक है। देखिए, चित्रों का निर्माण। आपके प्रमुख चित्रों में 1907 ईस्वी में बना सती और 1908 ईस्वी में बना इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए 2 चित्र, चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह ताग, प्रदर्शित किए। इसी वर्ष उत्तरी और दक्षिणी भारत का भ्रमण किया और कर्ण का सूर्य पूजन चित्र बनाया। 1909 ईस्वी में चैनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए। सती, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और एम नौका विहार। सन 1910 ईस्वी में पद्मिनी और भीम सिंह, एकलव्य और आह्लादर चित्र बनाए। ठीक है, आगे देखते हैं। 1911 ईस्वी में धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, गुरु द्रोण। 1912 में पार्थ सारथी। 1913 में उमा की जल समाधि, शिव का विषपान। 1910 से 14 के बीच डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी एवं भगिनी निवेदिता के संयुक्त लेखकत्व में मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट के लिए चित्र बनाए। 1916 में मीराबाई बेताल, पंच गिसती। 1917 में रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य संग्रह गीत बितान के लिए चित्रांकन किया। कृष्ण और अर्जुन व वर्षा से घुला कोणार्क। 1923 में तूफानों की रात। 1924 में वे पांसे और 1925 में कुरुक्षेत्र। 26 में उत्तरा, यमुना और गंगा, गुरु अवनींद्रनाथ। 1929 में शांति निकेतन। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, शांति निकेतन चित्र का निर्माण। बनारस का एक दृश्य पोस्टर कार्ड पर स्याही व पेन से बना है। 1930 ईस्वी में शतरंज खेलते कौरव और पांडव व दांडी कूच। 1931 में सहज पथ पुस्तक के लिए चित्र बनाए। ग्रीष्म, संध्या, वसंत, पतझड़ और रात्रि की रचना की। 1932 में काली नृत्य, महिषासुरमर्दिनी और दुर्गा। 1936, 1948, 1979 और 1951 में ऐसे अनेक चित्र नृत्य बनाए। 1938 में प्रकृति दृश्य में आदमी, गुरुदेव और नर्तकी, चीड़ का जंगल, अजय के समीपस्थ वन विहार जो ड्राई पॉइंट में है। 1941 में सरस्वती कागज पर टेम्परा में है। 1943 ईस्वी में महिषासुरमर्दिनी जो रेखांकन है। मायावती आश्रय जल रंग में। 1943 में बरार कर नदी, हजारीबाग मार्ग जल रंग में। 1944 में मुकदुम कुंड जल रंग, राम किंकर बैच का शिल्प जल रंग में। 1946 में पुष्प लिए हुए महिला, सिल्क पर टेम्परा। 1947 में पिछड़ा पानी जल रंग में बनाए हुए हैं। संध्याकाल कागज पर टेम्परा, लकड़बग्घा, तुलिका एवं स्याही। 1948 में राजी में
लालबंद जल रंग, नदी किनारे गोपालपुर मृग, तुलिका एवं स्याही 1949 ईस्वी में, गोलपाड़ा होपाई जल रंग में, कोपाई नदी ड्राई पॉइंट में 1950, संथालों का लवाई नृत्य 1952 में, डोलन चंपा कागज पर टेम्परा 1953 में, अतांसी पुष्प पोस्टर कार्ड पर रंगीन पेंसिल से, अरहर का पौधा 1954 में, देवदासी है ये, ठीक है, ये कट गया है, ये देवदासी, चंडालिका सिल्क पर तूल का रेखांकन। इसके बाद ये अच्छे शिक्षक भी थे, जिसमें आचार्य नंदलाल बसु की शिष्य परंपरा की आशातीत वृद्धि हुई। वे एक अचल और अच्छे कला शिक्षक थे, जो अपने और विद्यार्थी के मध्य दूरी लगभग नहीं के बराबर रखते थे। यही कारण था कि वे एक लोकप्रिय शिक्षक रहे। देश की अनेक प्रतिभाएं आपके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त करने आती रहीं। नंदलाल एवं अमूर्त कला को अधिक पसंद नहीं करते थे, किंतु वे अपने शिष्यों को उनकी पूर्ण स्वतंत्र शैली में अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। वे अपने प्रत्येक विद्यार्थी को उनके जन्मदिन की खुशी पर नया कार्ड बनाकर देते थे, परंतु विद्यार्थी से यह अवश्य अपेक्षा करते थे कि वे भी उन्हें अपना नया कार्ड चित्र भेजने का दायित्व निभाएंगे। अब स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका इनकी क्या है, ये देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका। नंदलाल बसु गांधी जी के अधिकाधिक प्रभावित थे, यानी कि उनसे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगे भी हाथ में लिया। वे बापू की तरह स्वयं भी चरखा कातते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में भाग लिया। इसी वर्ष का उनके द्वारा चित्रित चित्र डंडी कूच उनके श्रेष्ठ चित्रों में गिना गया। स्वाधीनता आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बसु के अच्छे संबंध थे, जैसे नेहरू जी, सरदार पटेल, भूलाबाई देसाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आग्रह पर चित्र साधना घर के लिए मत करो के आह्वान पर बसु ने अनेक चित्र का निर्माण किया। आपने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर कला प्रदर्शनी आयोजित की। वह पुनः सन 1937 में फैज कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की और 1937-38 में हरिपुरा पोस्टर चित्र बनाए। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान दिया। पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी उन्हीं के निर्देशन में किया गया। आगे देखते हैं।